रहीम मुफ्ती नईम साहब रहमहुल्लाह जब हयात थे तो हुदूद आर्डिनेंस का एक मसला चला। उस मसले में तमाम उलमाए किराम हमारे दारुल कराची, बनोरी टाउन, जामिया फारूकिया, मुल्तान, इस्लामाबाद तक के उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और मुफ्ती नईम साहब रहमहुल्लाह से फरमाया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कायद तहरीक उस वक्त MQM के थे और MQM का एक राज था, उनसे ये बात कीजिए, इस तरह से हमारी निगारशात गुजारिशात अर्ज़ कीजिए। तो मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह ने वहाँ गए, 90 गए, बात की और वो सारे मुज़ाकरात हुए। तो मैंने मुफ्ती साहब से पूछा कि हज़रत उस्ताद मोहतरम, क्योंकि हमारे उस्ताद थे, कि ये सब हजरात तो कहते हैं आप एजेंसियों के हैं, आप फलां हैं, ढिमका हैं, और जब मसला होता है तो मुफ्ती साहब मुस्कुराए कहते हैं यार इनको कहने दो, ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लोग जिस शख्सियत के हाथ में मुसलमान हुए वो मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमहुल्लाह थे। जिहाद से लेके खत्म नबूवत और नामूस रिसालत से नामूस सहाबा तक अगर कोई शख्स निकला अकेला तो मुफ्ती नईम साहब रहमहुल्लाह थे। मस्जिद पे किसी मौलवी की कब्जा होता या कोई मुअज्जिन आके किसी मौलवी को निकाल देता तो वो इमाम आके मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह के आगे रोता। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किसी भी जगह अगर किसी भी अहले मजहब में से किसी को मसला होता तो उस तबके की एक आवाज थी वो मुफ्ती नईम साहब रहमहुल्लाह। आज उनकी औलाद ने 56 ममालिक 57 ममालिक में हमारे तुलबा पढ़ रहे हैं बनूरिया के और पढ़ा रहे और जा रहे हैं वहां। उनकी असनाद का मामला था, एक इल्हाक किया किसी बोर्ड से, तो यहाँ सारे बाबे इकट्ठे हो गए। ये वो बाबे जो बैनुल मसालिक हम आहंगी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात करते हैं, जो पीस की और अमन की बात करते हैं और अमन की आशाओं के लिए दिल खोलते हैं, बाजू खोलते हैं, फैलाते हैं। और इनकी मुनाफकत देखें कि अपने इनके इदारे, इदारतुल खैर क्या है, हिरा फाउंडेशन क्या है, तुम्हारे इकरा क्या है, वो दारुल कराची की एफिलिएशन यूनिवर्सिटी के साथ क्या है, जामिया अशरफिया की एफिलिएशन यूनिवर्सिटी के साथ क्या है, दीगर इदारों की एफिलिएशन क्या है, तुम्हारे अपने जो इल्हाक है जो यूनिवर्सिटियों के साथ है, जो बाहर की अमरीकी यूनिवर्सिटियों के साथ है, वो इल्हाक क्या है। यहाँ गैर मुल्की तलबा की असनाद का मामला आया और उन्होंने कहा हम एक विफाक के साथ इल्हाक करते, वो विफाक भी नहीं एक बोर्ड के साथ इल्हाक करते ताकि हमारे तलबा की इन असनाद का मसला हल हो। उठाकर जी इल्हाक ही खत्म कर दिया। इस खत्म करने की आईनी हैसियत क्या है, कानूनी हैसियत क्या है, उन तुलबा के मुस्तकबिल का क्या होगा जिन्होंने गुज़िश्ता साल विफाक का इम्तिहान दिया, 6 साल तक सादिसा तक का इम्तिहान दिया, मौकूफ अलैह तक का इम्तिहान दिया, वो इस साल तुलबा को ब्लैकमेल कर रहे हो, हरामी बना कर रहे हैं। ये बाबे 80% इजलास में बैठे बाबे खुद GHQ का माल खाते। जनरल बाजवा से अनीफ जलंधरी के मदरसे के बच्चे सनद ले, वो जायज है। जनरल बाजवा से कोई सियासी मुल्ला मिले अपनी सियासी मकासद अगराज के लिए, वो जायज है। जनरल बाजवा और GHQ पे जाके ये मौलवी सजदा रेज हो अपनी औलादों के लिए, वो जायज है। और अगर हम किसी बोर्ड का हिस्सा बन जाए, हुकूमत से अपनी सनद बनवाए तो नाजायज, हराम, सलाहियत खत्म। सलाहियत इनमें है, क्यों इनकी खतना कोई और नाई करता है, कोई और डॉक्टर करता है, यहाँ कोई खुद से बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत थी है और अच्छा हुआ विफाक ने खत्म किया। अब पता चलेगा जान छूटी। ये बोर्ड अगर हम खुद इल्हाक खत्म करते तो कल को कहा जाता कि जी अकाबिर के गुस्ताख, अकाबिर के, एक तो साला अकाबिर ऐसी सनद खुद को इन लोगों ने अता कर दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बाद यही है, यही तरीके निजात है, यही मनहज है, यही अकाबिर है। मुझे बताओ हजरत शेखुल हिंद के पास कौन सी सनद थी, उबैदुल्लाह सिंधी रहमुल्लाह के पास कौन सी सनद थी, मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह के पास कौन सी विफाक की सनद थी। विफाक की सनद नहीं हो तो आप उलमाए हक नहीं कहलाएंगे। लख दी लानत, मैं आज अपनी सनद जलाता हूं, नहीं चाहिए ऐसा विफाक, नहीं चाहिए ऐसा इल्हाक, और लानत बेचता हूं उस मौलवी मुफ्ती पे, हर उस मुल्ला मुनाफिक पे कि जो अपने पेट अपनी औलाद की खातिर 60,000 रुपया फीस तुम महीने की लेते हो, अपने तुम बोर्ड चला रहे हो, अपने इल्हाक चला रहे हो, अपना निजाम चला रहे हो, वो जायज है। और यहाँ गैर मुल्की मासूम तुलबा के मुस्तकबिल का और सनत का मामला आया, नाजायज हो गया, हराम हो गया। और कुछ शर्म करो, डूब मरो बगैर तो अगर रत्ती बराबर। और फिर अपने मफादात के लिए जो अहमद लुधियानवी इनको बुरा लगता है उसको गालियां देते, आज उसको सीट दे के बिठा दिया, जमीयत को भी बिठा दिया, सिपा को भी बिठा दिया ताकि इनका मंजन बिक जाए, इनका मंजन बिक जाए। और तुलबा को ब्लैकमेल कर रहे, करते रहो, तुलबा को नहीं जरूरत, तुलबा सियाने हो गए अब।